आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। उद्यमियों का विशाल मोर्चा, सरकार को दी चेतावनी। बेलगाम बंद पर मिली जुली प्रतिक्रिया। तालुकाओं में ग्राम पंचायतों के आरक्षण की घोषणा। कंगराली खुर्द में घास के ढेर में आग लगने से भारी नुकसान। किसानों द्वारा रिंग रोड सर्वे का कड़ा विरोध। उद्यमियों को मंच प्रदान करने हेतु 2 दिवसीय सम्मेलन। वीरशैव महासभा की ओर से शनिवार को लिंगायत विधायकों का अभिनंदन समारोह। बिजगरनी में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में शहर के विभिन्न हिस्सों से मोर्चा निकाला गया। राज्य स्तर पर दिए गए बंद के आह्वान में स्थानीय स्तर पर विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में एक भव्य मोर्चा का आयोजन किया गया। मोर्चा धर्मवीर संभाजी चौक से शुरू हुआ। वहां से जुलूस कॉलेज रोड होते हुए समाहरणालय तक ले जाया गया। उस समय बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लेने की जोरदार घोषणा की गई। राज्य सरकार द्वारा की गई दर वृद्धि छोटे उद्योगों की कमर तोड़ रही है, इसलिए उद्यमियों की मांग है कि सरकार इस मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस ले। भारी संख्या में उपस्थित उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों का विवरण प्रस्तुत किया। देखा जा रहा है कि सरकार को बयान देने के बाद भी उद्यमी बिजली दरें वापस लेने को तैयार नहीं है, इसलिए उद्यमी वर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि निर्वाणी की चेतावनी दी जा रही है। बेलगाम बंद पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में गुरुवार को बेलगाम बंद रहा। इसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार और लेन देन पूरी तरह से ठप हो गया था। बाजार की दुकानें भी बंद रही। इसे शहर का व्यापारिक कारोबार ठप हो गया। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र सहित अन्य उद्योग नियमित आधार पर शुरू हुए। स्कूल और कॉलेज भी सामान्य दिनों की तरह जारी रहे। परिवहन मंडल द्वारा बस सेवाएं भी नियमित रूप से संचालित की जा रही थी। चित्र बता रहा था कि बाजार को छोड़कर अन्य लेन देन चल रहा है। कुल मिलाकर बंद को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। तालुका में ग्राम पंचायतों के आरक्षण की घोषणा। बेलगाम तालुका में ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई है, इसलिए अब लड़ाई ग्रामीण इलाकों में होने वाली है। पिछले बैच के आरक्षण में बदलाव कर नए नियमों के अनुसार आरक्षण की घोषणा की गई है, इसलिए नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लक्ष्मी हेब्बालकर विजेता है, साथ ही अब उन्हें मंत्री पद भी मिल गया है। इस पृष्ठभूमि में क्या ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर उनकी पसंद के सदस्यों का चयन किया जाएगा, उसकी चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सामने ग्राम पंचायतों पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की भी चुनौती होगी। इससे ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमाने वाला है। कंगराली खुर्द में घास के ढेर में आग लगने से भारी नुकसान। कंगराली खुर्द गांव के मराठी स्कूल के पीछे घास के ढेर में आग लगने से एक किसान को भारी नुकसान हो गया, इसलिए आक्रोश व्यक्त किया गया है। बेलगाम कडोली रोड पर गणपत पाटिल के यहाँ घास के ढेर में अचानक आग लग गई। इस आग में भूसे के ढेर पूरी तरह जल गए। उक्त लॉन का स्वामित्व सुभाष पाटिल, प्रहलाद मुदकेकर और मनोहर कंगरालकर के पास था। इस आग से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। आग बुझाने में हुई देरी के कारण जंग पूरी तरह जल गई। किसानों द्वारा रिंग रोड सर्वे का कड़ा विरोध। किसानों ने अधिकारियों से कहा कि किसानों की उपजाऊ जमीन छीनने वाले रिंग रोड का किसान पुरजोर विरोध करते रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी रिंग रोड के सर्वेक्षण के लिए कडौली, गुंजनटी और देवगिरी गांव में दाखिल हुए थे। उस वक्त किसानों ने अपना विरोध जताया था। उन्होंने कहा, साथ ही हम किसी भी हालत में उपजाऊ जमीन नहीं देंगे। सरकार गलत बयानी कर किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। उस समय किसानों द्वारा संगठित तरीके से इसका पुरजोर विरोध करने पर अधिकारी पीछे हट गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। उद्यमियों को मंच प्रदान करने हेतु 2 दिवसीय सम्मेलन। बेलगाम वेंचर कैपिटल ने बेलगाम में उभरते उद्यमियों को एक मंच प्रदान करने की पहल की है। इसके साथ ही अन्य संस्थाओं के सहयोग से यह सम्मेलन 23 और 24 जून को 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। इससे बेलगाम में उद्यमिता विकास का बीजारोपण करने का प्रयास है। ये जानकारी संस्था के निर्देशक संतोष इटकी ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। सम्मेलन विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना एवं उनके संचालन के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेलगाम के शिक्षित युवाओं को गांव से बाहर काम करने के बजाय बेलगाम में अपना उद्योग शुरू करना चाहिए। वीरशैव महासभा की ओर से शनिवार को लिंगायत विधायकों का अभिनंदन समारोह।
अखिल भारतीय वीरशैव महासभा की ओर से शनिवार 24 को जिले के लिंगायत विधायकों का अभिनंदन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 9 बजे सुभाष नगर स्थित वीरशैव भवन के सभागार में होगा। इसमें स्वामी जी एवं समाज के गणमान्य लोग भाग लेंगे। ऐसी जानकारी महासभा अध्यक्ष रत्नप्रभा बेलाड एवं एडवोकेट एमबी जिरली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। हाल ही विधानसभा चुनाव में वीरशैव महासभा के 9 विधायकों ने विधानसभा में एंट्री हासिल की है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के विधायक शामिल है। इन विधायकों को समाज की ओर से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिजगर्नी में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण। बेलगाम तालुका के बिजगर्नी में सीवरेज और भूमिगत सीवरेज कार्यों का हाल ही में उद्घाटन किया गया। इन विकास कार्यों का लोकार्पण 15वें वित्त आयोग की धनराशि से ग्राम पंचायत की 8 लाख की धनराशि से किया गया। इसका उद्घाटन ग्राम पंचायत अध्यक्ष मनोहर बेलगावकर सहित अन्य ने किया। विकास कार्यों में वार्ड क्रमांक 2 में स्वराज गली में सीवरेज एवं भूमिगत सीवरेज का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य संतोष कामले, धनाजी कामले, दामू जाधव, चांगदेव जाधव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कैंप स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रिंसिपल एसएस राजा समेत वरिष्ठ शिक्षकों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। योग प्रशिक्षक मोहन गावड़े के मार्गदर्शन में करीब 3000 बच्चों ने योग किया। प्राचार्य राजा ने योग के महत्व पर बल देते हुए योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश दिया। योग शिक्षक डॉक्टर मुरुगेंद्र पटन शेट्टी को सम्मानित किया। विश्व योग दिवस के अवसर पर योग शिक्षक डॉक्टर मुरुगेंद्र पटन शेट्टी का अभिनंदन किया गया। अध्यक्ष विलास खाड़ी ने योग गुरु मुरुगेंद्र पटन शेट्टी को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर योग गुरु मुरुगेंद्र पटन शेट्टी ने कहा कि अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपको किसी डॉक्टर के पास पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। संस्था के कोषाध्यक्ष बाबूराव घोरपड़े ने वर्ग के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर गोपालराव मिरजकर के निःशुल्क मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई इस कक्षा को 3 वर्ष हो गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्लास इसके बाद भी जारी रहेगी। इस मौके पर गोपालराव मिरजकर ने धन्वंतरी पूजा की।
स्थायी समिति का चुनाव फिर स्थगित। नगर निगम की 4 स्थायी समिति के चुनाव का समय एक बार फिर टल गया है। अब ये चुनाव 27 जून की जगह 1 जुलाई को होंगे। चुनाव अधिकारी और कलेक्टर की छुट्टी पर होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। फरवरी में मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था। इसी माह 1 सप्ताह के भीतर स्थायी समिति के चुनाव होने की उम्मीद थी, लेकिन चुनाव में देरी हुई। इसके बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। कहा जा रहा था कि चुनाव नतीजा आने के बाद जून के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे, लेकिन वास्तविक चुनाव की घोषणा 27 जून को की गई। अब फिर से चुनाव टाल दिया गया है। क्रेडाई महिला विंग फिटनेस जिम द्वारा योग दिवस। क्रेडाई महिला विंग और 24 फिटनेस जिम के सहयोग से गोवा वेस्ट में 24 फिटनेस जिम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सुकून नूरानी और अपर्णा गोजगेकर ने योगासन के महत्व को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में क्रेडाई महिला विंग की ओर से सचिव करुणा हिरेमठ, सिटी समन्वयक दीपा वाडकर, सीमा हुलजी, शैली अकनोजी, अमृता अकनोजी ने भाग लिया। 24 फिटनेस जिम से रुकमाना आवड़न, श्रीधर नाडगौड़ा ने भाग लिया। स्थानांतरण पर पुलिस आयुक्त बोरलिंगया को विदाई। पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम.बी. बोरलिंगया का यहां से तबादला कर दिया गया है। इस अवसर पर पुलिस विभाग एवं विभिन्न विभागों की ओर से उनका विदाई समारोह किया गया। इस मौके पर केली जिरगे हॉल में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बोरलिंगया ने कानून एवं व्यवस्था विभाग के डीसीपी शेखर एच का पदभार संभाला। मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर नितेश पाटिल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर, डीसीपी शेखर एच.टी., डीसीपी पी.वी. स्नेहा और अन्य लोग मंच पर थे। कलेक्टर नितेश पाटिल ने विचार व्यक्त किए। साथ ही उनके समय में सभी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से की गई थी, ये राय व्यक्त की गई। शहर के अधिकारियों ने भी उनके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की। कैंप में पुनर्जीवित कुएं का उद्घाटन। कैंप में पुनर्जीवित कुएं का लोकार्पण हाल ही में विधायक राजू सेठ द्वारा किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता किरण निपानीकर द्वारा निर्माण किए गए कुएं को पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया। इसके लिए कैंप क्षेत्र के दानदाताओं से सहयोग लेकर कुओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसलिए फिलहाल पानी की समस्या का समाधान हो गया है। शिविर के निवासी स्वच्छ पेयजल से वंचित थे और उन्हें पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ा। उद्घाटन के अवसर पर कैंटोनमेंट के पूर्व उपाध्यक्ष और मार्केट स्ट्रीट कैंप निवासी गौस धारवाड़कर उपस्थित थे। आराधना स्कूल में योग पर मार्गदर्शन। सिद्धार्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आराधना स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल में विश्व योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्राचार्य गजानन सुतार ने योग के बारे में बताया। कार्यक्रम में केल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु छात्रों ने भाग लिया। मारुति कुंभार, डीएस पाटिल, किशोरी जुबेकर, नंदा लोहार, अश्विनी पवार सहित विद्यार्थी उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।